Gardening is easy, but sometimes it can be a challenge also. And to solve our queries regarding the same, we have with us Mr. Sumesh Shah, who has done Master in Science and Agriculture in Plant Technology, and he has been teaching gardening to all since 2009. Hello, sir. Kindly solve our queries regarding gardening. Very common question these days is how much to water the plant in summer? कितने टाइम पानी डालें? That all depends upon the type of plant, type of container in which you are growing. और तीसरा होता है कि मौसम कैसा है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लांट के ग्रोथ के हिसाब से आपने उसमें एक सिंपल टिप देखना है कि जो प्लांट का सरफेस है आमतौर पे वो आपको ड्राई दिखेगा समर्स में, और लेकिन नीचे चूंकि आप उसको रेगुलर अगर वाटर कर रहे हैं तो लोअर सरफेस वेयर रूट जोन एग्जिस्ट दैट इज मॉइस्ट. So just to ascertain that, you can simply put a piece of chalk, and by picking that dipped chalk you can see how much level is there. Otherwise what you can do, एक हल्का सा आप लेयर जो है सिंपल फ्लड कर दे. से फॉर एग्जांपल 200 ml of water in a regular 21 centimeter diameter pot, और इसके बाद आप देखें कि वो इजीली परकुलेट हो रहा है, और जो प्लांट है दैट विल इटसेल्फ टेल यू द आंसर वेदर इट इज गेटिंग सफिशिएंट मॉइस्चर और नॉट. कि अगर उसके जरा भी लूप्स ड्रूप हो रहे होंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे, एक्सेप्ट दैट इट इज पीक ऑफ समर दैट इज नून. तो मॉर्निंग या इवनिंग में अगर आपके प्लांट के लीव्स ड्रूप हो रहे हैं दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दे रिक्वायर फास्टर. तो अकॉर्डिंगली यू कैन provide water to those plant who are expressing their signs of water scarcity at that particular time in that particular climate. एंड एक और चीज हमने देखा है कि गर्मियों में जब पानी डल रहा है और शेड मिलती है तो चींटियां बहुत आ जाती हैं. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चींटियों के लिए एक तो आपको वहाँ का सैनिटाइजेशन मेंटेन रखना होगा. जो आपका गार्डन एरिया है किसी भी साइज का हो, इन वॉट एवर फॉर्म ऑफ गार्डन यू आर प्रैक्टिसिंग, खास करके अगर आपने गार्डन पॉट्स अगर बालकनीज में रखे हुए हैं या इन स्मॉल spaces in that area, what you can do, it is an easy method that in general we use neem oil based insecticides or insect repellents at our home. So you can simply take a 2 ml of water of that neem based insecticide. जैसे नीम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप आराम से 1 लीटर पानी में डाल के you simply need to drone it on the surface where you are putting your containers. तो उससे क्या होगा कि जो गर्मी का आपका गमले का जो सरफेस है उसमें अगर आपने प्लेट्स रखे तो आप उन प्लेट्स में भी डाल सकते हैं. अदरवाइज इफ योर कंटेनर्स आर डायरेक्टली ऑन सरफेस, फ्लोर सरफेस, तो उसमें भी आप उसको ड्रॉनिंग जब कर देंगे तो उससे वो चींटियाँ अपने आप वहाँ से हट जाएंगी. द रीज़न ऑफ हैविंग these ants seen on under below your containers is more during summer season. होता क्या है कि बाहर गर्मी है बट आपका जो गमला है उसके नीचे ठंडक है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग वाटर टू योर प्लांट्स. तो उस नमी के लिए, उस क्लाइमेट को फील करने, उस ठंडक के लिए आंट्स जो है वो वहाँ पे स्टे करती हैं. एंड फ्लावरिंग के लिए अभी कौन से सीजन में हम कौन से फ्लावर्स उगा सकते हैं? एनी पर्टिकुलर प्लांट फ्रोजन होंगे क्या सीजन में? वेल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लावर्स इन समर, तो उसमें जो आपने एग्जांपल दिया रोज़ का, रोज़ इज़ नॉर्मली प्लांटेड इन अक्टूबर. तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ आ रही हैं पूरे ऑल ईयर जो उसमें बर्ड्स भी फॉर्म हो रही होती हैं. बट इन जनरल जो हम रोज़ की वैरायटीज़ देखते हैं तो वो होती हैं जो कि आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक में फ्लावर ब्लूम्स देती हैं. अब आ जाता है इसके अलावा जो आपके परमानेंट प्लांट्स इस टाइम आप लगा सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून, तो उनमें सबसे कॉमन है हिबिस्कस, मोगरा दैट इज जैस्मिन वैरायटीज. इसके अलावा कई आजकल और ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपको गार्डन्स में देखने को मिलेंगे
फ्लावर देते हैं रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं कि जो कि आपके सीजनल होके भी वो कई सीजन तक आपको बायनल भी हो जाते हैं, जैसे कि सदाबहार जिसे हम विंकिया या कैथरेंथस भी कह देते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर्स हैं जो आपको अभी समर्स में फ्लावर्स देंगे। कहना है इसके अलावा और भी कई हैं। और रिगार्डिंग मैन्योर में कौन सी खाद डालनी चाहिए या गोबर सीजन में या बेस्ट क्या रहेगा? गोबर इज बेस ऑफ ऑल मैन्योर्स दैट आई मस्ट से। इन जनरल कोई भी खाद जो आप डालते हैं किसी भी फॉर्म में जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सभी जो है गोबर को कंपोस्ट के फॉर्म में बना के उसको कन्वर्ट करके ही यूज़ किया जाता है। बेस जो उनका मटेरियल है वो गोबर ही होता है। तो गोबर से जो कंपोस्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो मार्केट में फॉर्म्स अवेलेबल है। उनमें अगर वो अर्थवॉर्म ऐड करके बनाया गया है दैट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, दैट इज़ अर्थवॉर्म कंपोस्ट। और उसके बाद जो कॉमन हमारा फार्म यार्ड मैन्योर मार्केट में मिलता है वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, जिसको कि गोबर की खाद बोल देते हैं। फ्रेश गोबर यू शुड अवॉइड, क्योंकि अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो दैट इट कंटेन्स इंसेक्ट्स के भी, उसमें एग्स वगैरह भी हो सकते हैं, फंगस के भी चांसेस हैं। तो उनको अवॉइड करें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर डिजीज़ और चैलेंजेस और इंसेक्ट जो है दैट में अगेन बिकम अ चैलेंज इन फ्यूचर। तो इसलिए प्रॉपर वेल कंपोज्ड मैन्योर ही यूज़ करें, कोई भी आप कर सकते हैं जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, राइट प्राइस पे अवेलेबल है। आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, यू कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू सो मच मिस्टर पुरोहिता। फ्यूचर में भी आप हमारी थैंक यू सो मच।